नमस्कार, फसल सलाह के इस यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज हम देखेंगे गन्ने की वैज्ञानिक खेती भाग 2। भाग 1 में हमने बात की थी कि गन्ने की कौन-कौन सी प्रमुख किस्में हैं जिनका प्रयोग करके हम अच्छी पैदावार ले सकते हैं और किस मौसम में गन्ने की अच्छी पैदावार होती है, कैसे हम करते हैं। इस वीडियो में देखने वाले हैं कि बुआई, बीज उपचार और बुआई के तरीके और मिट्टी को कैसे तैयार करेंगे, वो हम देखेंगे इस वीडियो। तो चलिए शुरू करते हैं। और अगर आप इस चैनल पे नए आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे खेती से जुड़ी जानकारी आपको निरंतर मिलती रहे, जिससे आपकी पैदावार और खेती बहुत अच्छी हो सके। सबसे पहले देखते हैं गन्ने की फसल के लिए खेत की तैयारी। जो गन्ने की फसल है और गन्ने की जो खेती है, उसमें बहुत मेहनत की आवश्यकता होती है। तो आप ध्यान रखें कि अगर आप को अपनी मेहनत को कम करना है या फिर अपनी पैदावार को बहुत अच्छा करना है, तो आपको 2 बातों का ध्यान रखना होगा। पहला, बीज का चयन, सही बीज का चुनाव करिए, उसके बाद बीज उपचार करिए और मिट्टी की सही व्यवस्था कर लीजिए। तो दोमट भूमि जिसमें गन्ने की खेती सामान्यतः की जाती है, 12 से 15% मृदा नमी के जमाव के लिए उपयुक्त है। मतलब 12 से 15% अगर आपके भूमि में नमी है तो वह मिट्टी बहुत ही अच्छी, मतलब थोड़ा हैवी सॉइल, मतलब थोड़ा भारी मिट्टी होनी चाहिए। यदि मृदा नमी में कमी हो तो इसे बुआई से पूर्व पलेवा करके पूरा किया जा सकता है। मतलब इसको आप पलेवा मतलब भर दीजिए पानी अच्छे से इसमें, उसके बाद नमी इसमें आ जाएगी, तो उसके बाद आप बुआई कर सकते हैं। ओट आने पर मिट्टी पलटने वाले हल से एक गहरी जुताई तथा 2 से 3 बार उथली जुताइयां करके खेत में पाटा लगा देना चाहिए। खेत में हरी खाद देने की स्थिति में खाद को सड़ने के लिए पर्याप्त समय, लगभग 1 से 1.5 माह देना चाहिए। तो ये थी जानकारी खेत को कैसे तैयार करें। अब आगे देखते हैं थोड़ा और विस्तृत जानकारी की उपज वृद्धि के लिए उपज विधि के लिए क्या क्या चीजें करनी चाहिए। खेत की तैयारी, पलेवा के बाद 3 से 4 जुताई। जो भी किसान है हमारे, जो गन्ने की वैरायटी प्रयोग करने जा रहे हैं, उसके हिसाब से आप जुताई अवश्य करवाएं और गहरी जुताई जितनी करवाएंगे उतना ही बढ़िया आगे चल के आपको गन्ने की खेती में मदद मिलेगी। स्वस्थ गन्ने का ऊपरी भाग बोएं। कहने का मतलब कि जब जो भी गन्ना बुआई के लिए लें, पुराना गन्ना जो भी आप बीज बीज जो बोने जा रहे हैं, जो भी आंख लेने वाले हैं आप, वो ऊपरी भाग से लें, मतलब निचला भाग प्रयोग में ना लें हमारे किसान भाई। तीसरा है बीज उपचार। मतलब गन्ने के बीज को 4 से 6 घंटे पानी में भिगोकर तथा पारा युक्त रसायन में डुबो लें। बुआई के समय उपयुक्त नमी रखें व अंधी गुड़ाई करें। नाइट्रोजन के प्रयोग में विलंब नहीं करें। आधी मात्रा बुआई के समय, शेष आधी मात्रा जमाव होने पर सिंचाई के 2 से 3 दिन बाद दें। सही समय पर हल्की व बार बार 10 से 15 दिन के अंतराल पर सिंचाई करते रहें, क्योंकि ये जो गन्ने की फसल है वो और फसल के अपेक्षा ज़्यादा पानी लेती है। पानी की उचित व्यवस्था रखें, सिंचाई की उचित व्यवस्था रखें। फसल सुरक्षा, गुड़ाई व बंधाई समय पर करें। ये कुछ जानकारी थी जो आपके उपज में वृद्धि ला सकती है। चलिए अब देखते हैं गन्ने की बुआई। सामान्यतः आदर्श परिस्थिति में 3 आंख वाले पेड़े, मतलब तीन आंख वाले जो फड़ होते हैं, जैसे कि आप जब कलम लेते हैं, ऊपर का जो भाग लेते हैं उसमें से जहाँ पे जुड़ाव होता है, जहाँ पे गांठ बनती है, तो गांठ को ही पेड़े कहते हैं। 3 आंख वाले पेड़े लें, मतलब 1 2 3 गिनने गांठ, तो 3 गांठ अगर रहेगी उनका प्रयोग करें आदर्श परिस्थिति में। बाकी बहुत सारे किसान 2 आंख 1 आंख का भी प्रयोग कर रहे हैं, जिससे पैदावार अच्छी हो रही है। आगे चल के मैं इस वीडियो में बताऊंगा। इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिए, आपको अवश्य फायदा मिलेगा। अथवा नालियों में इस प्रकार डाले जाते हैं कि प्रति फुट कम से कम आंख हो, मतलब प्रति फुट के दर से कम आंख हो, समायुक्त हो जाए। ठीक है। अपेक्षाकृत अच्छे जमाव के लिए 2 आंख वाले पेड़े प्रति फुट 3 आंख की प्रयोग किए जाते हैं। मतलब 2 से 3 आंख आप बुआई के लिए ले सकते हैं, इसका कहने का ही मतलब है। बुआई के उपरांत नाली में पेड़े के ऊपर गामा, मतलब गामा बीएससी बीसीसी 6.25 लीटर या क्लोरोपाइरीफॉस 20% घोल 5 लीटर को 1875 या फिर 1800 लीटर पानी में घोलकर प्रति हेक्टेयर 1000 से छिड़काव करना चाहिए। क्योंकि जैसे आप जब बीज बोएंगे तो या तो उसका आप बीज उपचार डुबो कर लें, या फिर जब भी आप बुआई करें तो उसके ऊपर से छिड़काव हजारे की मदद से कर सकते हैं। क्लोरीपाइरीफॉस, बेवेस्टिन या फिर जो भी आप कीटनाशक, कवकनाशक आपके जो भी आसपास नजदीकी दुकान पे मौजूद हो, उससे आप इसका बीज उपचार अवश्य करें, जिससे जो कवक रोग होंगे और जो कीट रोग होंगे, उनका दोनों प्रभाव नहीं पड़ेगा आपके बीज पर और आपका बीज अच्छे से पनपेगा। अथवा फोरेट 10G 25 किलोग्राम या सेविडाल 4G 25 किलोग्राम या लिंडेन 6G 20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से पेड़े के ऊपर प्रयोग करना चाहिए। नालियों को फावड़ा या देसी हल से तुरंत पाट कर
खेत में पाटा चला देना चाहिए। इससे दीमक व अंकुर भेदक, मतलब जो अंकुर निकलता है उसको काट देते हैं, ऐसे कीट होते हैं, तो उनसे नियंत्रण हो जाएगा। अंधी गुड़ाई क्या होती है? समतल विधि से गन्ना बुवाई के 1 सप्ताह में अथवा यदि वर्षा हो जाए शीघ्र जमाव के लिए हल्की सिंचाई की जाती है तो अंधी गुड़ाई आवश्यक है। ध्यान रखें कि अंधी गुड़ाई की गहराई अधिकतम 4 से 5 सेंटीमीटर से अधिक ना हो। तो ये थी कुछ जानकारी बुवाई से संबंधित। और आगे हम अभी बात करते हैं कि कौन सी विधि सबसे अच्छी है बुवाई के लिए। तो ये है गन्ने की बुवाई की विधियां। इसमें 3 मुख्य विधि है, समतल विधि, दूसरा नाली विधि और तीसरा दोहरी पंक्ति विधि, मतलब फ्लैट मेथड, दूसरा ट्रेंच मेथड, तीसरा डबल लाइन ट्रेंच मेथड। तो इसमें आप देखेंगे कि पहला है समतल विधि। इस विधि में 90 सेंटीमीटर के अंतराल पर 7 से 10 सेंटीमीटर गहरे कुंड डेल्टा हल से बनाकर गन्ना बोया जाता है। वस्तुतः यह विधि साधारण मृदा परिस्थितियों में उन कृषकों के लिए उपयुक्त है जिनके पास सिंचाई, खाद व श्रम का साधन सामान्य है। जिनके पास बहुत अच्छा साधन नहीं है, सामान्य मतलब नॉर्मल स्थिति में है, मतलब सामान्य है, तो आप समतल विधि का प्रयोग करें। बुवाई के अंतराल पर भारी पाटा लगाना चाहिए, जिससे जो आप बुवाई कर रहे हैं और बाहर उसका जो आंख है वो दिखाई ना दे। कुल मिला के यही ध्यान रखिए कि आप सिंचाई करें, बुवाई के बाद सिंचाई करें और सिंचाई में अगर आपका जो मिट्टी वो हटे ना। दूसरा है नाली विधि। इस विधि में बुवाई के 1 या 1.5 माह पूर्व 20 सेंटीमीटर के अंतराल पर 20 से 25 सेंटीमीटर गहरी नालियां बना ली जाती हैं। इस प्रकार तैयार नाली में गोबर की खाद डालकर सिंचाई व गुड़ाई करके मिट्टी को अच्छी प्रकार तैयार किया जाता है। जमाव के उपरांत फसल के क्रमिक बढ़वार के साथ मेड़ की मिट्टी नाली में पौधे की जड़ पर गिराते हैं, जिससे अंततः नाली के स्थान पर मेड़ तथा मेड़ के स्थान पर नाली बन जाती है। आपको अच्छे से मालूम होगा, जैसे आप बुआई करेंगे तो वो गड्ढा रहेगा और जो आप उसमें मिट्टी चढ़ाएंगे तो जहां से मिट्टी निकाल के चढ़ाएंगे वहां खाली हो जाएगा। तो जहां पहले नाली थी वहां मिट्टी ऊपर आ जाएगी और जहां पहले मिट्टी ऊपर थी वहां नाली बन जाएगी। ये होता है नाली विधि, ट्रंच मेथड। ठीक है, मतलब मिट्टी चढ़ाना मुख्य है ट्रंच मेथड में। यह विधि दोमट मिट्टी या भरपूर निवेश उपलब्धता के लिए उपयुक्त है, मतलब जहां पे बहुत अच्छी सिंचाई हो, बहुत अच्छा बीज हो, बहुत अच्छा मतलब प्रबंधन हो, वहां पे आप इस विधि का प्रयोग अच्छे से कर सकते हैं और अच्छी उपज ले सकते हैं। इस विधि से अपेक्षाकृत उपज होती है परंतु श्रम अधिक लगता है, मतलब इसमें उपज बहुत अच्छी होगी, उसी हिसाब से मैंने पहले ही कहा मेहनत और लगेगी। अब देखते हैं दोहरी पंक्ति विधि। इस विधि में 90-30-90 सेंटीमीटर के अंतराल पर अच्छी प्रकार से खेत को लगभग 10 सेंटीमीटर गहरे कुंड बना लेते हैं। यह विधि भरपूर खाद पानी की उपलब्धता में अधिक उपज भूमि के लिए उपयुक्त है। इस विधि से गन्ने की अधिक उपज प्राप्त होती है। दोहरी पंक्ति विधि बहुत ही अच्छी मानी गई है क्योंकि इसमें आप ट्रंच भी प्रयोग में ले रहे हैं, नाली प्रयोग में ले रहे हैं। अच्छे से आप बीच में जितना भी खरपतवार अगर हटाना हो तो आप निराई गुड़ाई भी कर सकते हैं। जितना भी कार्य है फसल को बोने में, फसल की बुआई करने, वो सारे आप कर सकते हैं। बीच में आप इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड छिड़काव जो करना है सब भी आप आराम से कर सकते हैं दोहरी पंक्ति विधि में। तो इसे सबसे सर्वश्रेष्ठ माना गया है, लेकिन मेहनत इसमें भी अधिक लगती है। तो अब बात करते हैं कौन सी बुआई विधि सबसे अच्छी है। तो मैंने यहाँ पे रखा है 2 विधि को, सिंगल लाइन ट्रंच मेथड और डबल लाइन ट्रंच मेथड। ये सबसे अच्छी देखी गई है। फसल सलाह आपको ये सलाह देगा कि अगर आपके पास अच्छी मात्रा में खाद की व्यवस्था, पानी की व्यवस्था और बीज अच्छा है, बीज चयन अच्छा है आपका, तो आप इन दोनों में से किसी एक विधि का प्रयोग अवश्य करें। इसमें क्या होता है कि इस विधि में 1 से 1 फीट की नालियां बनाकर, मतलब 1 गुणे 1, जैसे 1 फीट की चौड़ाई और 1 फीट की गहराई का नाली आप बनाएं और जो 2 नालियां हो उनके बीच की दूरी 5 फीट होनी चाहिए। ये है सिंगल लाइन ट्रंच मेथड कि आप एक नाली बनाएं जिसकी चौड़ाई हो 1 फीट और गहराई भी 1 फीट हो, उस हिसाब से आप नाली तैयार करें और 2 नालियों के बीच की दूरी 5 फीट होनी चाहिए, जिसे हम सिंगल लाइन ट्रंच मेथड कहेंगे। ठीक है, इससे आपकी जो गन्ने की पैदावार होती है बहुत ही अच्छी होती है। इसमें 2 से 3 आंख आप आराम से लगा सकते हैं और अच्छी पैदावार ले सकते हैं। अगर आपके फुटाव में 4 से 5 कल्ले दिखाई दें तो आप समझिए कि आपका पौधा चल गया है। अब देखते हैं डबल लाइन ट्रंच मेथड। ट्रैक्टर की सहायता से गहरी जुताई करवाकर 14 इंच की दूरी पर, मतलब 14-14 इंच की दूरी पर नालियां बनवाने वाले यंत्र से 2 नालियां बनवाएं। जैसे आप इस फोटो में देख रहे हैं डबल ट्रंच रिजर्व, इससे 2 नालियां लगातार बनती जाती हैं। फोटो में आप दिखाई दे रहा है कि 2 नालियां आसपास ही हैं। ऐसे आप 2 नालियां बनवाएं। उसके बाद
जो नाली दोनों नालियों के बीच में जो दूरी रहेगी वो लगभग 42 से 43 इंच रहनी चाहिए। इसमें भी आप 2 से 3 आँख की बुआई कर सकते हैं। अगर आप 1 आँख की बुआई करें तो वो भी बहुत उचित रहेगा, उससे भी पैदावार बहुत अच्छी होती है। लेकिन ध्यान रखेंगे कि कवकनाशी और कीटनाशी का प्रयोग कर लेंगे और सीड ट्रीटमेंट मतलब बीज उपचार अवश्य करें। तो ये थी सलाह फसल सलाह की तरफ से गन्ना के किसानों को। और सबसे मुख्य सलाह ये है कि अगर आपने अपने भूमि का जांच अभी नहीं करवाया है तो हमसे ज़रूर संपर्क करें। हमारे नंबर 9810449569 पे फ़ोन करके मालूम करें कि कहाँ से आपको आपकी मिट्टी की जांच हो जाएगी। हम आपको सारी जानकारी देते हैं, जैसे आपकी हर किसी समस्या का समाधान, अगले 10 दिनों की मौसम जानकारी, आपके नज़दीकी मंडी भाव और 24 घंटे सातों दिन हमारे कृषि विशेषज्ञ आपके लिए तत्पर रहते हैं। सरकारी योजना जितनी भी आती हैं वो आपको हमारे फसल सलाह ऐप पे मिलेंगी। और खेती से जुड़ी कोई भी समाचार, खेती से जुड़ी अगर कोई भी खबरें हैं तो वो आप तक सबसे पहले पहुंचाई जाएंगी। तो अगर अभी तक हमारे किसान भाइयों ने अगर ये ऐप इंस्टॉल नहीं किया हो तो यहाँ से QR कोड स्कैन करके आप इंस्टॉल कर सकते हैं, या फिर गूगल प्ले स्टोर पे जाके फसल सलाह लिख के सर्च करिए और डाउनलोड करिए फसल सलाह कृषि ऐप। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाले अगले वीडियो में आपको कृषि संबंधित जानकारी मुफ्त में मिलती रहे और हम अपने किसानों का फायदा और पैदावार दोनों बढ़ाते रहें। तब तक के लिए जय जवान जय किसान, जय हिंद।